नेटवर्क कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले आरएससीआईटी का लेसन नंबर जो 3 है। नए सिलेबस पे जो आरएससीआईटी का जो लेसन 3 आया है उस लेसन 13 नंबर का लेसन के जो इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, अभी जो आरएससीआईटी का एग्जाम होने वाला है उसमें आने वाले जो क्वेश्चन है वो इस लेसन में से आप पूरे 100 क्वेश्चन नहीं पढ़े, 50 क्वेश्चन नहीं पढ़े, सिर्फ जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ 30-35 क्वेश्चन सिर्फ वो पढ़ लें। उनमें से आराम से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आपको सारे करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वहां पे वो आया है फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है। देखो नॉर्टन एंटीवायरस प्रोग्राम है, क्विकहिल एंटीवायरस प्रोग्राम है, K7 भी एंटीवायरस प्रोग्राम है। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या बनता है, डी सही जवाब बनेगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा यूएसबी संस्करण सबसे तेज डेटा ट्रांसफर करता है। कहने का मतलब जो यूएसबी के वर्जन होते हैं सबसे फास्ट जो वर्जन है वो कौन सा है, यूएसबी का सबसे फास्ट वर्जन है 4.0, क्योंकि वर्जन भी यहाँ पे दिए गए हैं 1 से फास्ट 2 से फास्ट 3 से फास्ट 4 होगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा सही। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो एक स्टैंडर्ड सिंगल लेयर डीवीडी की अधिकतम भंडारण क्षमता क्या होती है। सही जवाब होगा 4.7। ध्यान रखना आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, जो डीवीडी होती है उसकी भंडारण क्षमता 4.7 जीबी से 8.5 जीबी होती है, लेकिन ध्यान रखना यदि यहाँ पे सिंगल लेयर डीवीडी आए तो आपको 4.7 जीबी देना है, यदि डबल लेयर डीवीडी आती है तो उस पे आपको 8.5 जीबी देना है। ये आपको ध्यान रखने योग्य है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 4 एलसीडी प्रोजेक्टर पर कौन सा पोर्ट डीवीडी प्लेयर या गेमिंग कंसोल से सीधे कनेक्शन करने की अनुमति देता है। सही जवाब होगा एचडीएमआई। एचडीएमआई जो कनेक्शन होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। ये हमें क्या है कि आजकल के जितने भी जो एलसीडी प्रोजेक्टर होते हैं उनमें डायरेक्ट हमें कनेक्ट करने की सुविधा देता है। सही जवाब हो जाता है यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 नंबर का, और 5 नंबर का क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर सीडी का उपयोग सॉफ्टवेयर किस पर आम तौर के लिए बर्निंग डीवीडी में कहा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट हो गया, या मैं इसको इस तरीके से समझाऊं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सीडी को जो बर्न करना है वो क्या कहलाता है, या किसके द्वारा बर्न किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो बनेगा यहाँ पे बी सही जवाब होगा, नैरो बर्निंग रोम, यानी कि जो नैरो जो होता है, नैरो के द्वारा हम उसको बर्न कर सकते हैं, सीडी या डीवीडी में डेटा को डाल सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वो सारी चीजें सही जवाब में क्या रहेगा, बी सही जवाब होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि एक जो स्टैंडर्ड वाइड स्क्रीन प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन का जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो क्या होता है। जो वाइड स्क्रीन जो प्रेजेंटेशन होता है उसका जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो 16:9 होता है, 16:9 होता है। सही जवाब में रहेगा बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना हूं कि इस बार जो आरएससीआईटी की नई सिलेबस पे आ रहा है, पहली बार पेपर हो रहा है, इसलिए पहली बार जो पेपर होगा वो इन्हीं क्वेश्चनों में से आने वाला है और सरल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। लेकिन आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो शायद आप क्वेश्चनों के जवाब हो सकता है इस बार सही से नहीं दे पाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आमतौर पर किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। प्रिंटिंग के लिए जो होता है वो होता है, सही जवाब है ए, पीडीएफ में सबसे सही जो होता है प्रिंटिंग होती है, उसमें टेक्स्ट का, जेपीजी का, MP3 का यूज नहीं किया जाए। MP3 का तो होता नहीं है, जेपीजी टेक्स्ट का तो फिर भी प्रिंट हो जाता है, लेकिन प्रिंटिंग के लिए सही डॉक्यूमेंट का जो फाइल फॉर्मेट होता है वो होता है पीडीएफ। सही जवाब होगा ए। कौन सा प्रिंटिंग विकल्प आपको डॉक्यूमेंट के कई पृष्ठों को कागज की एक सतह पर प्रिंट करने की अनुमति देता है। सही जवाब हो जाता है ए। क्या सही जवाब होगा, ए सही जवाब होगा, कॉलेट यहाँ सही जवाब होगा, ए इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आता है 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोगों को देखें, उससे पहले हमें इसको एडजस्ट करना होगा। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सी मोटर चालित प्रोजेक्टर स्क्रीन की विशेषता है। सही जवाब यहाँ रहता है रिट्रैक्ट तथा डिप्लॉय है तो रिमोट कंट्रोल। ये सही जवाब होगा बी। इस वाले क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान से रखना है और यहाँ पे याद करना है, जिससे कि आप इसका सही जवाब दे पाए। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 10, कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंट प्रीव्यू का क्या उद्देश्य होता है। कंप्यूटर जो सिस्टम होता है उसमें प्रिंट प्रीव्यू का क्या उद्देश्य होता है। सही जवाब होता है बी, प्रिंट कार्यों के क्रम को मैनेज करना। प्रिंट कार्यों के जो होते हैं उनको मैनेज करना होता है, जो होता है प्रिंट प्रीव्यू का उद्देश्य। ये सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर है 11, कुछ यूएसबी जो फ्लैश ड्राइव होते हैं पर राइट का क्या उद्देश्य होता है। स्विच प्रोजेक्ट राइट है, मतलब प्रोजेक्ट राइट। ये क्या है कि इसमें से कुछ डेटा यहाँ से
ड्राइव पर क्या उद्देश्य होता है। ये यहाँ पे जो लिखने में गलती हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि फ्लैश ड्राइव पर जो आप डेटा को स्विच प्रोटेक्ट राइट करते हैं, उसका मतलब क्या आता है। इसका मतलब जो होता है वो होता है बी सही जवाब होगा, शायद इसका बी सही जवाब है यहाँ पे, डेटा के आकस्मिक विलोपन और संशोधन के लिए रोकना। हम लोग जो यहाँ पे राइट प्रोटेक्ट करते हैं कि फ्लैश ड्राइव को, उसका मतलब होता है कि जो उसका डाटा होता है, उसका जो एडिटिंग वगैरह होती है, उसका विलोपन जो होता है, उसको डिलीट करना, मतलब उसको कम डेटा को नष्ट करना, वो सब चीज़ें क्या हो जाती हैं यहाँ पे बंद हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पे डेटा के आकस्मिक विलोपन या संशोधन के लिए इसका यूज किया जाता है। सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और चाहते हो कि आरएससीआईटी के सभी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, आंसर की सबसे पहले आए और यहाँ पे रिजल्ट भी सबसे पहले आए, तो आप ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आरएससीआईटी की सभी इंफॉर्मेशन वीडियो आपके पास पहुंचती रही। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आता है 12 नंबर का क्वेश्चन है, विंडोज पर यूएसबी ड्राइव को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा यूएसबी पर आपको राइट क्लिक करना है, इजेक्ट कर देना है। जैसे आप यूएसबी पे राइट क्लिक करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, तो जो यूएसबी होते हैं सुरक्षित रूप से उसको एग्जिट किया जा सकता है, इजेक्ट किया जा सकता है। सही जवाब होगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीडी या डीवीडी को बर्न करते समय फाइनलाइज विकल्प का उद्देश्य क्या होगा। सही जवाब होगा ए, डिस्क में अंतिम रूप देने के लिए। डीवीडी को जब हम लोग फाइनलाइज करते हैं तो उसमें फाइनलाइज जो विकल्प होता है, उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो डिस्क को अंतिम रूप देना होता है। सही जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर होता है 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब है, क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन सेटअप में प्रोजेक्टर स्क्रीन का क्या उद्देश्य होगा। सही जवाब होगा सी, इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए सतह प्रदान करना। यानी प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर को जो स्क्रीन दिखानी होती है उसके लिए एक सतह दिखानी होती है, कोई पर्दा दिखाना होता है, कोई दीवार दिखानी होती है, उससे इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए जो सतह होती है उसको कहते हैं अपन प्रेजेंटेशन सेटअप में प्रोजेक्टर स्क्रीन का उद्देश्य जो होता है वो मेन होता है। क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्यूटर से यूएसबी फ्लैश ड्राइव में डेटा कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। सही जवाब है ए, फाइलों को ड्रैग तथा ड्रॉप करके। हम फाइलों को क्या ड्रैग कर देंगे उनको और ड्रॉप कर देंगे किसके अंदर, पेन ड्राइव के अंदर। तो इस तरीके से हम डेटा को बड़ी आसानी से हम लोग फ्लैश ड्राइव में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट 16 नंबर का जो सही जवाब है, उस 16 नंबर के सही जवाब को सेट कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूएसबी का पूरा नाम क्या आता है। यूनिवर्सल सीरियल बस सही जवाब होगा। देखते हैं कहाँ है यूनिवर्सल सीरियल बस। ए नंबर पे दिया हुआ है, सबसे पहले ए पे दिया हुआ है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का पूरा नाम है, फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। आरएससीआईटी में बहुत बार एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है और ये पुराने वाले सिलेबस के अनुसार ही आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करें 17 की, सीडी और डीवीडी के लिए आमतौर पर किस प्रकार के फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा एनटीएफएस। एनटीएफएस का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सीडी और डीवीडी के लिए आमतौर पर फाइल सिस्टम का, और एनटीएफएस का पूरा नाम होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसका फुल नेम भी इसमें कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, रेजुलेशन के संदर्भ में एक्सजीए का क्या अर्थ होता है। एक्सजीए का जो पूरा अर्थ होता है, एक्स4 होता है एक्सटेंडेड, G4 होता है ग्राफिक्स और A4 होता है एरे। तो सही जवाब होगा इसका ए राइट जवाब है, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। अगर ये होता VGA तो बन जाता वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, अब है ये XGA तो एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे बनेगा। सही जवाब यहाँ पे होगा ए। तो आप देख रहे हैं ए ही आया है। क्वेश्चन नंबर आता है 19, विंडो में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाने का क्या उद्देश्य होता है। सही जवाब सी होगा। ध्यान से देखिए, यदि कोई इशू आता है तो सिस्टम की पुरानी स्टेटमेंट पर जाना। सही जवाब होता है रीस्टोर पॉइंट। और मैं आपको एक चीज और याद दिला देता हूँ, मोबाइल के अंदर जो आप रिसेट पॉइंट होता है, रिसेट करते हो मोबाइल को, रिसेट सेटिंग करते हो, रिसेट फैक्ट्री करते हो, जो वो वाला वर्क करते हो वही यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर सिस्टम रिस्टोर होता है। उसके द्वारा हम लोग किसी भी इशू को सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। सही जवाब यहाँ पे आएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20। क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट है 20 और 21 यहाँ पे है। 20 है, कंप्यूटर को एलसीडी प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर VGA का उपयोग किया जाता है, और आजकल के जो प्रोजेक्टर होते हैं उनके अंदर HDMI कनेक्शन आता है। तो यहाँ पे आमतौर पर यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे सही जवाब आएगा बी। सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर है 21। क्या है 20 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का क्या उद्देश्य होता है।
सही जवाब होता प्रिंट करने के दौरान डॉक्यूमेंट किस प्रकार का दिखेगा, ये हम लोगों को देखना। प्रिंट प्रीव्यू में हम लोग पहले देख लेते हैं कि कैसा प्रिंट दिखाई देगा, उसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं और सही जवाब होगा बी। आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप RSIT में एडमिशन लेना चाहते हो और अदर सेंटर्स पे है या फिर आपने सेंटर पे हमारे पे एडमिशन लिया हुआ है तो आप रामगढ़ में ऑफिस है ब्राइट वर्ल्ड नियर गुरुद्वारा मोड़ अलवर रोड रामगढ़, और अलवर में है नियर इमानुअल क्यू 60 फीट रोड ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और घर बैठे आप आराम से RSIT कर सकते हैं और क्वेश्चनों की तैयारी आपको इस तरीके से ऑनलाइन करा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, कौन सा शब्द CD या DVD की संपूर्ण सामग्री को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क ड्राइव में कॉपी करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? सही जवाब होता है डिस्क क्लोनिंग। क्या जवाब होता है? डिस्क क्लोनिंग सही जवाब होगा। क्वेश्चन याद रखना है, याद रखना ही होगा तभी इसका सही जवाब आप दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर आता है 23, प्रोजेक्टर में कीस्टोन करेक्शन फीचर का क्या अर्थ होता है? प्रोजेक्टर में सही जवाब होता है बी। प्रक्षेपित स्क्रीन को स्क्रीन के आकार के अनुरूप एडजस्ट करना। जो स्क्रीन होती है वो जितना साइज आपने दिया हुआ होता है उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेना, वो होता है प्रोजेक्टर में कीस्टोन करेक्शन फीचर। सही जवाब होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट आता है 24, USB हब का क्या उद्देश्य है? एक से ज्यादा USB का होना, यानी कि यहाँ पे बी सही जवाब होगा। देखो, उपलब्ध USB पोर्ट को संख्या बढ़ाने के लिए आप कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ सर अधिकतर क्वेश्चन में बी आंसर आ रहा है, सोच रहे हैं है तो बी, देखो बी बी बी, लेकिन सही मायने में जब आप RSIT एग्जाम देंगे तो वहाँ पे बी नहीं आएगा। ABCD चारों में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन ही सही होंगे, ये फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25, इसको करेक्ट कर लेते हैं पहले। देखो 25 क्वेश्चन है, नॉर्टन क्या है? एंटीवायरस है। सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्टन एंटीवायरस होता है और ए में दिया हुआ है, ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? कंप्यूटर जुड़े प्रिंटर का प्राथमिक कार्य होता है प्रिंटिंग करना, ना स्कैनिंग होता है, ना कॉपिंग होता है, ना ही कोडिंग होता है, ना ही फिक्सिंग होता है। सही जवाब क्या होता है? सी होता है, प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर होता है 27, CD में बर्निंग DVD बर्निंग शब्द का सही तात्पर्य क्या है? सही जवाब होगा डिस्क पर डेटा राइट करने में लगने वाली गति, ये होगा इसका सही जवाब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 28, CD का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और कॉम्पैक्ट डिस्क यहाँ पे बी में दिया गया है, सही जवाब बी इसका होगा और बी ही यहाँ पे सही आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट करते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन है जो, उसको ध्यान से पढ़िए। USB 3.0 की अधिकतम डेटा ट्रांसफर गति क्या होगी? सी सही जवाब होगा। अधिकतम 5 Gbps के इस अनुसार डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है USB 3.0 वर्जन के अंदर। 30 नंबर का क्वेश्चन है, CD DVD बर्निंग करने में लेजर का क्या कार्य होता है? सही जवाब होगा सी, डिस्क सरफेस पर पिट्स को उत्कीर्ण करना। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? डिस्क सरफेस पर पिट्स को उत्कीर्ण करना, सी सही जवाब होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31, इमेज बनाने के लिए LCD प्रोजेक्टर में आमतौर पर किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? यह LCD है, LED नहीं, सॉरी मैंने LED पढ़ा था, LCD है। LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सही जवाब यहाँ पे क्या आएगा? सी आएगा, ना है नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी सही जवाब है। देखो इस तरीके से यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन किए हैं उनके टोटल आंसर हो चुके हैं और 31 टोटल इस लेसन के अंदर क्वेश्चन थे, सभी का आंसर मैंने समझाया है। कोशिश किया है कि उसको समझाते हुए बताया है। फिर भी कोई समस्या हो तो आप इन नंबर्स में से कॉल कर सकते हो, किसी भी नंबर पे आपको जानकारी दे दी जाएगी। चलिए आज की क्लास में तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास 13 नहीं 14 नंबर का लेसन रहने वाला RSIT के इस होने वाले एग्जाम के अंदर। चलिए आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।